मेरे सामने बैठी हैं करीशा बेगम जी, हमारे सूफी अजीज हसन चचा जो 2 बार चेयरमैन रहे, उनकी बेगम और हमारी माँ का दर्जा रखने वाली इस तिलहर की बुजुर्ग। मेरे परिवार से मेरी बड़ी बहन बरेली से आई हैं, नेरोज हयात और सीमा खान हमारी सगी बहनें हैं, बहनोई अखलाक साहब, यो साहब, और ये जिन सब के लिए हम सब ने अपनी मोहब्बत, अपना जज्बा और बड़ी तकलीफ़ें उठाई और इस मंजिल तक पहुंचाया, वो आज का ताज पहने बैठी हैं आपकी बेटी, आपकी बहू हाजरा बेगम, जिन्हें आपने मुझसे भी ज़्यादा नंबर दे दिए, दोबारा चेयरमैन बना दिया। मुझे तो एक ही बार बनाया। मुझे तिलहर वालों से यही शिकायत है कि मुझे एक बार चेयरमैन बनाया और बेगम को 2 बार बना दिया। और ये हमारी मुँह बोली बहनें, गरीब मुँह बोली बहनें बहुत ही प्यार करती हैं, जानिसार हैं, नसीन आपा और उनकी बेटी। इन्होंने रात दिन दिल से और जगह जगह जाके इतनी मेहनत करी, इतने वोट मांगे। बताइए हम इनको क्या दे सकते हैं? ये मोहब्बत, ये कुदरती मोहब्बत है, ये रिश्ते हैं, इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे वो अमीरों में हो, गरीबों में हो, हिंदू में हो, मुस्लिमों में हो, किसी भी बिरादरी में हो। ये जो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया, मैं पैदा हुआ, कि मेरे बुज़ुर्गों ने पता नहीं इस तिलहर वालों के साथ क्या किया और तिलहर वालों ने उनके साथ क्या किया। ये मोहब्बत लाख जालिम ज़माना सब हरकतें करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया। आपने देखा होगा इन 4 इलेक्शनों में सब जतन कर लिए, ये मोहब्बत का बांध ना टूटा है, न मेरी आखिरी सांस तक टूटेगा। और मैं भी अपनी पूरी ईमानदारी से, बग़ैर भेदभाव के, बग़ैर धर्म जात और गरीबी अमीरी को अलग रखते हुए, मुझसे जो भी बन पड़ेगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ इस तिलहर वालों के लिए। अगर ये सब करते करते मेरी जान भी अगर चली जाएगी तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं ये कर्ज कभी नहीं उतार सकता, मैं नहीं उतार सकता, मेरी औलादें नहीं उतार सकती कि तिलहर वाले 5 साल चाहे शिकवे हमसे करें, शिकायतें करें, नाराज़ रहें कि वो जाते नहीं हैं, वो आते नहीं हैं। थोड़ी सी परेशानियां, तकलीफ़ें हमें भी रहती हैं, बीमारियों में भी मुब्तला थे, दूसरे अकेले की वजह से कभी बाहर जाना पड़ता है तो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन शिकायतें बन जाती हैं। लेकिन आप लोगों का दिल इतना बड़ा है कि वो जब बात और मौका आता है तो वो माफ़ कर देते हैं, फिर आपको अपने आप में इमरान नज़र आने लगता है। ये बड़ी खुशी की बात है साहब, बड़ा खुश नसीब हूँ। और रही बात ये कार्यकाल, हम लोग इतना बढ़िया करके चलाएंगे। हमारे जो सभासदगण जीत के आए हैं, हम उनसे भरपूर तालमेल के साथ, बगैर कोई भेदभाव और पक्षपात बगैर विकास कार्य नगर में होता 15 साल से चला आया है और आगे भी होता रहेगा इस 5 साल में, ये गारंटी देता हूँ। कोई आदमी ये नहीं कह सकेगा, चाहे वो सभासद हो या जनता का, कि कोई भी काम पक्षपात किया हो आपने। और मैं अपने हर दिल अजीज़ों से जो मुझसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र रखते हैं, मैं उनके लिए ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे, ये मोहब्बतें कायम रहें, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और ये तिलहर दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की करे, रात चौगनी। मैं आप लोगों से बस यही एक इल्तिजा करने आया हूँ कि देखिए, राजनीति है, राजनीति अलग चीज़ है। आप मुझे मोहब्बत में चेयरमैनी देते हैं चलाने के लिए, मैं दिल से मोहब्बत से उसको चलाता हूँ, लेकिन सियासत नहीं करता हूँ। ना मैं चाहता हूँ कि आपका रूंगटा दुखे, चाहे इस तिलहर के आखिरी बच्चे का भी रूंगटा दुखे।
या गलत रास्ते पे वो जाए। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि आप लोग तरक्की करिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, आगे बढ़िए, इस तिलर का नाम रोशन करिए और हमारे करने के लायक जो भी है वो मैं हमेशा करता आया हूं और उससे ज़्यादा जोश से और हिम्मत से करने की अल्लाह से तौफीक चाहता हूं कि मुझे अल्लाह इतनी हिम्मत दे, सेहत दे कि मैं हर आदमी के दुख सुख में इस मोहब्बत को टूटने न दीजिएगा। और ये मोहब्बत एक शर्त पे ही नहीं टूटेगी कि आप कभी किसी के साथ गलत ना करिए, कमज़ोर को सताइएगा मत, किसी गरीब की इज्जत मत उछालिए, किसी की ज़मीन मत कब्जा करिए, किसी कमज़ोर को मारिए पीटिए मत। हम आपके साथ खड़े हैं, हर जायज़ काम में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन नाजायज़ काम में मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपका साथ दे पाऊँ। और जिस दिन आपको ये लगने लगे कि इमरान अब हमारे लायक नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मरीज उस डॉक्टर से जब तक इलाज कराता है जब तक उसको फायदा होता है, और जब फायदा नहीं होता है तो मरीज डॉक्टर बदल देता है। तो आप जब चाहिएगा बदल दीजिएगा, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं जब भी काम करूंगा सबके लिए करूंगा। मेरे दरवाजे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो पहुंचेगा उसके लिए जायज़ काम के लिए खुले हैं। नाजायज़ काम ना मैं अपने लिए करता हूं ना किसी के लिए करूंगा, अपना ईमान नहीं बेचूंगा। बहुत से रास्ते हैं, जायज़ तरीके से ही हम आपकी तरक्कियां कर देंगे। बहुत से जो हमारे हाथ में, हमारी कलम में पावर है, तो हम गलत क्यों करें? एक आदमी के लिए गलत करें, 100 आदमियों को नुकसान हो उसका, वो काम नहीं करेंगे। ये बहुत स्पष्ट मेरी नीति को समझ लीजिए। इस बार आपने ये अपनी मुबारक हाथों से अपनी दुआओं से नवाज दिया। आगे आप लोग बेहतर समझते हैं कि किस तरह का आपको आदमी चाहिए। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं, और तिलर एक ऐसी जगह है, ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है। यहाँ बुजुर्गाने दीन मियाँ साहब हैं, तमाम जो है, और गोसाई बाबा का मंदिर, तमाम यहाँ पे संत और सूफियों का ये कस्बा है। आप मान के चाहिए, अगर कोई बुरा भी चाहेगा इस कस्बे का या इस कस्बे के बच्चे का, तो हम तो एक गुनहगार इंसान हैं, वो तो अल्लाह वाले और ईश्वर वाले के करीब लोग हैं, वो कभी तिलर का बाल बाका नहीं होने देंगे। ये मेरा भरोसा है और मैंने आजमाया है। मैंने 4 चुनाव में आजमाया है। अकेला निकलता था एक गाड़ी से, 5 आदमी गाड़ी में बैठा ले और जिस मोहल्ले में चला गया, सलाम दुआ की, अपनी बात कही, आगे बढ़ गया। देखिए, वोट एक ऐसी चीज है कि वोट कभी कोई जबरदस्ती नहीं देता और ना ही वोट को खरीदा जा सकता है। वोट वो दुआ है जो दिल से निकलती है और बैलेट पेपर पे जाती है, वही आशीर्वाद है। ये जिसको ये आशीर्वाद मिलता है, मैं तो, मुझे तो दुआएं भी मिलती हैं, आशीर्वाद भी मिलता है। मुझसे बड़ा खुश नसीब मैं तो अपने आप को मानता नहीं हूँ कि कोई दूसरा हो, लेकिन भाई अब ये अल्लाह उससे और ऊपर वाले से डर के ये बात करता हूँ कि मुझे रास पे रखे, इतनी हिम्मत दे कि हक बात कहने की, कि मैं सच बात कहूँ। लोग सियासत में क्या करते हैं, किसी के घर में 10 वोट हैं, किसी के घर में 2 वोट है। 2 वोट वाला सही है, 10 वोट वाला गलत है, लेकिन 10 वोट वाले का साथ दे देते हैं। मैं नहीं करता और ना ही करूँगा। ये चीज़ अपने अपने अंदर सबको लाना पड़ेगा। सुधार समाज का जब ही होगा, हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म में सुधार आएगा। इंसान, अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें बना के यहाँ अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है कि हमें दिमाग भी दिया है, सब कुछ दी है। अभी चंद दिन पहले आपने देखा होगा, थोड़ा सा मसला गड़बड़ाया। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने हाथ भी जोड़े, मैंने कहा भाई
अभी 4 दिन पहले आपने इतनी मोहब्बत दी, आज हम मेरी बात नहीं मान रहे हो आप। तो जो अच्छे लोग थे उनके समझ में आई। हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, चाहे जिस समाज की हो, हमें उन पे और उनके परिवार वालों के की भी बहुत जिम्मेदारी है कि उन पे नज़र रखें, उनको पॉजिटिव वे में चलाएं। और रही बात इस कस्बे की, मैंने 3 चीज़ें डिमांड करी हैं। मैं यहाँ जो है अपने पहले ही बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास करके भेजूंगा शासन को। एक पीरगैब तालाब है 10-12 एकड़ का, हम सब जानते हैं। उसमें वाटर पार्क के लिए वाटर पार्क डेवलप हो, ताकि आसपास के लोग, शाम को बच्चे और फैमिलियां वहां जाकर मनोरंजन करें। दूसरे, एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज जिसके लिए जगह भी हमारे पास उपलब्ध है, वो हम चाहते हैं कस्बे के अंदर आ जाए, ताकि हमारे यहाँ की लड़कियां बाहर कस्बे से पढ़ने ना जाएं। उनको परेशानियां होती हैं, तमाम मसले होते हैं। तीसरा, एक मिनी स्टेडियम सरकार चाहे तो हमें कस्बे के इर्द गिर्द 1-2 किलोमीटर जो ग्राम समाज की जगह है या नजुल की है, बहुत सी जगहें होती सरकारी, उसमें वो ज़मीन दे दें और उसके लिए पैसा दे दें, तो हमारे तिलहर में सब कुछ हो जाएगा। हमारे यहाँ पार्क की कमी है, हमारे यहाँ खेलने के मैदान की कमी है, हमारे बच्चे मोबाइलों में लगे रहते हैं रात दिन, सेहतें ख़राब हो रही हैं। आप जाके मेरठ मुजफ्फरनगर साइड में देखिए, बच्चे कितने सेहतमंद हैं। सिर्फ यही वजह है कि 4 बजे कभी इत्तेफाक से हम निकले, 4 बजे 3 बजे मोबाइल की लाइट जला के वो रनिंग करते होते हैं हाईवे के ऊपर। तो ये चीज़ें हम लोगों को करना पड़ेगी, हमारी जिम्मेदारी है कि ताकि अगली पीढ़ी को हम जब उनको सौंपें जिम्मा, तो वो जो है एक जिम्मेदार नागरिक बन के ही निकलें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, अल्फाजों के साथ आपसे विदा चाहता हूँ, और साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई गुस्ताखी हुई हो, किसी का मुझसे दिल दुखा हो, तो मुझे माफ़ करिएगा, और बाकी अच्छे कामों में मेरा साथ ज़रूर दें आप, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। शुक्रिया।